नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर एक भारत के लिए चेतावनी जारी करी गई है कि भारत का जो तापमान है, स्पेशली शहरी क्षेत्रों के बारे में बात की जा रही है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रैपिडेटली बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इसके कारण कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो इस पर भी जानेंगे कि कैसे ये हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट डालेगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। आगे बातचीत कर लेते हैं। अर्बन इंडिया इज वार्मिंग फास्टर, 3.2% ऑफ सिटी जीडीपी कुड बी एट द रिस्क बाय 2050। ये वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर डाटा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत किसी ने ऐसे ही ला करके उठा करके रिपोर्ट बना दी हो। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि इंडिया को भैया इस तरीके की समस्याएं होंगी। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार शहरी भारत जो है उसमें तेजी से तापमान बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां यहाँ पर पैदा हो जाएंगी। तो जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उनको ज्यादा समस्याएं हैं। इवन गांवों के जो क्षेत्र उनको इतनी समस्या है नहीं, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा चीजें भी नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, हर घर में एसी नहीं लगा हुआ है, पंखा है वहां पर। तो अभी वहां का एनवायरमेंट ठीक है, खेत है, गांव में बड़े बड़े आप देखोगे खेत पड़े हुए हैं, हरियाली है। बट शहरों में तो हमें ये देखने को मिलता ही नहीं है। शहरों में तो हर जगह पोल्यूशन, इस तरीके की समस्याएं हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली इज द प्लेस जहां पर आपकी आयु 10 साल कम हो जाती है अगर कंटिन्यू आप दिल्ली में रह रहे हो, इतना ज्यादा प्रदूषण है। तो ये समस्याएं हैं। 2050 तक शहरी सकल घरेलू जो आपकी उत्पादन है, जिसको हम जीडीपी कहें, तो वो 3.2% खतरे में पड़ सकती है, जो मुख्य रूप से गर्मी की लहरों, शहरी तापद्वीप प्रभाव और जलवायु संबंधी आपदाओं जैसे बाढ़ और सूखे के कारण देखने को मिलेगा। इस मुद्दे पर विस्तृत बात करें तो शहरी भारत में बढ़ता तापमान और शहरी तापद्वीप प्रभाव। शहरी तापद्वीप प्रभाव तो शहरी क्षेत्र में आप देखोगे तो कंक्रीट, डामर, कम हरे भरे स्थानों के कारण तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है हमेशा ही। ये प्रभाव दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में विशेष रूप से ही आपको देखने को मिलेगा। कि दिल्ली से अगर आप गांव के क्षेत्रों में जा रहे हो तो आपको पता चलता है कि क्या चीजें हैं। गर्मी की लहरें, पिछले कुछ दशकों में भारत में जो गर्म लहरें हैं उसकी आवृत्ति तीव्र हुई है और बढ़ी भी है। ठीक है। साथ ही साथ 2050 तक गर्मी की लहरों के कारण स्वास्थ्य और उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो थी चीजें वो भी समाप्त होने लगेंगी। स्वास्थ्य जोखिम, विश्व बैंक का अनुमान है कि बिना कार्रवाई के गर्मी से संबंधित मौतें 2050 तक दोगुनी हो जाएंगी। मान लो अभी अगर 50 हो रही हैं तो तब जाकर के आपकी 100-200 होने लगेंगी। विशेष रूप से कमाए वाले समुदाय और बाहरी कामगार जो निर्माण करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सबसे ज्यादा ये प्रभावित होंगे, क्योंकि इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है, इनके पास एसी भी नहीं होगा, इनके पास प्रॉपर संसाधन भी नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा रिस्क पे जो दूसरे शहरों से आया है काम करने के लिए उस पे देखने को मिलेगा। राइट। जीडीपी पर जोखिम, 2050 तक शहरी जीडीपी का 3.2% गर्मी और जलवायु परिवर्तन के कारणों से खतरे में पड़ सकता है। इसका कारण है कि जो कार्य उत्पादकता है उसमें कमी आएगी, क्योंकि लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा गर्मी होगी तो उस पर वर्क नहीं करेंगे। बुनियादी ढांचों के नुकसान और स्वास्थ्य देखभाल पर भारी खर्च होगा। कार्य घंटों का नुकसान, उच्च तापमान और तनाव के कारण 2050 तक प्रमुख शहरों में 20% कार्य घंटे खो देंगे। विशेष रूप से बाहरी कार्य क्षेत्र जैसे कि निर्माण, परिवहन और कृषि, इसमें कार्य घंटों में कमी आएगी। बाढ़ का आर्थिक नुकसान, शहरी बाढ़ होने वाले जो जहां पर शहरी बाढ़ आती है वहां पर वार्षिक नुकसान 2030 तक $5 बिलियन और 2070 तक आपका 14 से 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण। इसमें आपके मुंबई और चेन्नई जैसे जो तटीय शहर हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जोखिम, जिन जिन शहरों में ज्यादा जोखिम है, सबसे ऊपर दिल्ली आता है। उच्च तापमान और वायु प्रदूषण का संयुक्त प्रभाव, स्वास्थ्य और उत्पादकता यहाँ पर प्रभावित होगी। चेन्नई, समुद्र तल के बढ़ने से बाढ़ के कारण यहाँ पर समस्या होगी। सूरत, औद्योगिक केंद्र होने के नाते गर्मी और ताप दोनों ही, मतलब बाढ़ और जो ताप है वो बहुत दोनों ही यहाँ पर बढ़ेगा। लखनऊ की बात करें, अपर्याप्त जल निकासी और शहरी नियोजन के कारण यहाँ पर बाढ़ की समस्या फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा होने वाली है। समाधान सुझाव, निवेश की आवश्यकता है। 2050 तक जलवायु लचीले और कम कार्बन बुनियादी ढांचों के लिए आपको $2.4 ट्रिलियन का निवेश चाहिए, जो कि 2070 तक बढ़कर आपका $10.9 ट्रिलियन हो जाएगा। इन चीजों में हमें निवेश करना पड़ेगा। भारत वर्तमान में अपने जीडीपी का केवल 0.7% शहरी बुनियादी ढांचों पे खर्च करता है, जो वैश्विक औसत का मात्र 1 से 1.5% है। क्या ये आपको पता था कि हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही शहरी बुनियादी ढांचों पे खर्च होता है, बाकी कहीं नहीं। आगे आ जाते हैं। शमन उपाय, हरे भरे स्थान, शहरी क्षेत्रों में पेड़ पौधे और हरित छतें बढ़ाने से तापमान को 2.3 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है।
ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा कुशल इमारतें, परिवहन प्रणालियां कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकती हैं। जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन, बेहतर जल निकासी प्रणालियां और बाढ़ रोधी बुनियादी ढांचा विकसित करना। आर्थिक लाभ, प्रभावी गर्मी शमन उपायों से जीडीपी में 0.4% की वृद्धि हो सकती है और प्रतिवर्ष 1,30,000 जिंदगियां जो है वो बचाई जा सकती हैं। वर्तमान स्थिति तो निम्न निवेश है, भारत में इन क्षेत्रों में कोई निवेश नहीं करना चाह रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम शहरी बुनियादी ढांचे बढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं, इस पर कार्य नहीं करना चाहते। दूसरा, तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लोग गांवों से पलायन करके रोजगार के चक्कर में शहर आ जा रहे हैं। शहरों पर जो आबादी स्थान है नहीं, जगह है नहीं, आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, संसाधन वितरण हो रहे हैं, तो इस वजह से समस्या हो रही है। नीतिगत कमी, जलवायु, लचीले शहरी नियोजन और नीतियों का अभाव विशेष रूप से छोटे और मध्यम शहरों में देखने को मिलता है। अतिरिक्त उपाय तो हम जागरूक और प्रशिक्षण दे सकते हैं स्थानीय प्रशासन और समुदायों को कि हमें जलवायु परिवर्तन से कैसे लड़ना है, उसके समाधान प्रभावों के बारे में बता सकते हैं। निजी क्षेत्रों की जो भागीदारी है उस पर वर्क करें कि निजी क्षेत्र निवेश करे, सार्वजनिक निजी भागीदारी जो पीपीपी मॉडल है वो वर्क करे। प्रौद्योगिकी का उपयोग, स्मार्ट सिटी पहल और डेटा संचालित समाधानों का उपयोग करके जलवायु जोखिम को प्रबंधित किया जाए। निष्कर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत में जो शहरी क्षेत्र है उसमें जलवायु परिवर्तन, गर्मी का प्रभाव न केवल आर्थिक नुकसान हमें दे करके जाएगा, बल्कि ये आपके स्वास्थ्य, आजीविका, साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता सबको समाप्त करेगा। विश्व बैंक की सिफारिशों के अनुसार हमें तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव अपनाने होंगे आज के समय में, तब जाकर के 2050 और 70 के हम चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो 2050 में उन्होंने बताया है कि ऐसा होगा, लेकिन उसको आज से हमें क्योर करना होगा, वरना तो उस टाइम सिचुएशन और खराब होगी। बाकी आप सभी की क्या राय है इस मुद्दे पर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।